आज का लेक्चर नंबर 18 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट विद वर्डप्रेस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सेट की थी, लाइक ये अबाउट अस का एक सेक्शन बनाया था। आज के लेक्चर में हमारे पास ये और प्रोसेस का एक सेक्शन है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो ये हमारे पास बिल्डर ऑन है और ओके। सो अब यहाँ पे देखें तो तकरीबन ये वाली हेडिंग, सब हेडिंग और मेन हेडिंग जो है हमारे इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो दोबारा बनाने से बेटर उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि टाइम बच जाए। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये सेकंड वाले को राइट क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है। ओके, अब ये डुप्लीकेट हो गया। इस वाले सेक्शन को उठा के लास्ट पे ले आना है ड्रैग करके, ठीक है। सो ड्रैग करने के बाद अब ये क्या हो गया, ये देखें यहाँ पे नीचे सारा लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका ये वाला सेक्शन जो है डुप्लीकेट बन के टोटल यहाँ पे आ गया। और कभी कभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले जाता है बिकॉज डाटा कंटेंट लोड होता रहता है। ओके, सो यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये चीज़ हो गई है। सो यहाँ पे आके आप इसमें एक काम कर लें कि इसकी हेडिंग्स जो हैं वो चेंज कर देंगे हम यहाँ पर। कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके, सो कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ पर बी आर का एक टैग लग जाएगा। ओके, सो इसको साथ के साथ पब्लिश भी करते रहते हैं। ओके, लास्ट उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है ये वाला है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, ये जो आइकन्स हैं ये निकालूँगा। तो पहले इस आइकन पे क्लिक करता हूँ। एक क्लिक करने के बाद इसको हम कर लेंगे एसवीजी में एक्सपोर्ट। ये एक आइकन हो गया। ओके, सो हमने सारे जो आइकन्स निकाल लिए हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये एक पीछे से बैकग्राउंड टाइप कुछ बना हुआ आ रहा है। असल में ये बॉर्डर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ये असल में लाइन बनी हुई है यहाँ पे। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें, ये पूरा ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है, सिर्फ ये वाला ग्रुप, ये वाला सिलेक्ट हो गया। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके देखें तो लास्ट पे आके देखें तो ये एक वेक्टर टाइप पड़ी हुई है। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, एसवीजी में एक्सपोर्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक ये एरो भी है, इसको सिलेक्ट करना है आपने, ये वाला वेक्टर है, इसको भी एसवीजी में आपने एक्सपोर्ट कर लेना है लाइक दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। ओके, सबसे पहले ये वाली चीज़ बना के आते हैं ऊपर, बाकी हम बाद में देखेंगे। सो सेक्शंस तो हम यही चला लेते हैं। लाइक मैं ये क्लोज कर देता हूँ। हमें कितने चाहिए, 1 2 3 4 चाहिए हैं। तो यहाँ पर 3 तो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं ना। सो बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया यहाँ पर डिलीट। हमारे पास अभी एक ही है। तो हमें कितने चाहिए थे, 4। तो इसको मैं कर दूँगा 25 25 के 4 होते हैं तो 100% बनना। तो यहाँ पर मैं 24 कर रहा हूँ फिलहाल, जस्ट फिलहाल। ओके, सो अब आ जाएंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके लेंगे आइकन बॉक्स लेंगे। यहाँ पे आके आइकन अपलोड कर देंगे। आइकन अपलोड करने के लिए हमारे पास है जी यहाँ पर 1 2 3 4 आइकन हमने निकाले थे, बट इसके साथ बार्स और ये चीज़ें भी थी। तो आई थिंक ये जितने भी हैं ये सारे के सारे यही हैं। ओके, सो ये मैंने सारे के सारे यहाँ पर अपलोड कर लिए। ओह, ये तो कुछ और ही हो गया। चलें ये डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये तो हमारे नहीं है। सो ये भी डिलीट हो गया और ये भी डिलीट हो गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा है आइकन, ये बल्ब टाइप है। तो यहाँ पर आके देखें ये वाला है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे और ये इसकी हेडिंग भी कॉपी कर लेनी है आपने, ये, और इसका जो नीचे वाला कंटेंट है ये उड़ा देना है। ओके, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कहीं बताया होगा, रोबोटो सेरिफ बोल्ड 30, ठीक है। सो सबसे पहले जाके इसके जो हेडिंग है उसका कलर ब्लैक करके इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है रोबोटो सेरिफ 30 और सेमी बोल्ड था तो सेमी बोल्ड है, ठीक है। और आइकन हमें लेफ़्ट साइड पे चाहिए और सेंटर में चाहिए है। तो इसको जो है थोड़ी सी अगर लाइन हाइट देंगे तो ये एडजस्ट कर जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो ये थोड़ी सी लाइन हाइट देंगे, नाउ लुक्स गुड। ओके, सो उसके बाद कंटेंट में आएंगे, यहाँ पर कंटेंट स्पेसिंग होती है, ये देखो ये ज़ीरो कर देनी है आप लोगों ने, बिल्कुल ज़ीरो कर देनी है। ओके, आई थिंक सो इसकी हेडिंग थोड़ी सी ऊपर ले जाएंगे। ओके, अब सही लग रहा है। अब
इसका आइकन साइज़ कितना है, 82 है। तो आइकन में आ जाएंगे, पिक्सल में आएंगे, यहाँ पर 82 लिख देंगे। अब 82 किया सो डेफिनेटली तो वो हेडिंग चेंज हो गई है। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है। सो ये बिल्कुल सेंटर हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनका फासला, अगर इनका फासला देखा जाए तो 28 पिक्सल है आई थिंक सो। आइकन कंटेंट स्पेस ये है, नहीं ये नहीं है। आइकन में आएंगे, ये यहाँ पे होगा कहीं बॉक्स में है। आइकन स्पेसिंग ये रही, ठीक है 28 थी तो यहाँ पर हम 28 कर देंगे, लुक लाइक दैट। ओके, इसको जितना बना लिया इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक पैराग्राफ है, कॉपी करना है और इस पैराग्राफ को इससे फासला देख लें 32 है, ठीक है। इसी के नीचे एक आप ये टेक्स्ट एडिटर मॉड्यूल ले लेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब एक गलती कर गया हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने डायरेक्ट इस कॉलम के अंदर शुरू कर दिया। इस कॉलम के अंदर एक हमने बॉक्स लेना था, उसमें हमने काम शुरू करना था। यहाँ से आके एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर को आपने क्या कहना है, फुल विड्थ रखना है। यहाँ से फुल विड्थ कर देना है, कॉलम कर देना है, स्टार्ट कर देना है और ये रैप शैप सब कुछ करके पैटर्न सब कुछ 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी हमने अभी बनाए हैं ये सारे के सारे ड्रैग करके इसके अंदर ले जाने हैं, जो कुछ भी बनाया। ओके, अब हमने असल में इस पर काम करना है, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद अब हमने इस वाले बॉक्स पे काम करना है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है कि पहले नंबर पे तो इसको मैं दे दूँगा पैडिंग। देखा जाए असल में तो बॉक्स जो बनता है हमारा, ये बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, देखा जाए ये एक बॉक्स है कंप्लीट, कितना है 339 पिक्सल का विड्थ है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें ये इसके साथ, तो ये एक अलग अंदर बॉक्स आ रहा है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये एक अलग से अंदर बॉक्स है जिसके अंदर ये आपने एक आइकन बॉक्स और ये चीज़ें ली हुई हैं। उसके बाद ये नीचे वाला अलग से बॉक्स है। तो हम भी सेम एज इसी स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे। अब ये वाला कौन सा बॉक्स है, ये जो हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला यही वाला बॉक्स है जो हमने इधर फिग्मा में भी सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, सो अब यहाँ पे पहले तो इसी की सेटिंग कर लेते हैं। आइकन बॉक्स को हमने क्या करना है, मार्जिन या पैडिंग लेफ्ट दे देना है। मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ मैं 40 या 30, सॉरी ये तो साइड से आ गया, अनचेक कर देना है इसको और लेफ्ट साइड से 30 या 40 कर देना है। ओके, उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या चल रहा है, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ देख लें कोई है तो वही होगा पोपेन 18 और ये समथिंग जो भी है। तो मैं यहाँ पर हम यहाँ पहले इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। ओके, लेफ़्ट लाइन रखना है यहाँ पे, ओपेंस और 18 था। सबसे मेन चीज़ ये रखनी है, आप लोगों ने ये देखना होता है कि यहाँ पर कितनी लाइंस में आपका टेक्स्ट आ रहा है। तो सेम एज आपने भी उतने ही रेंज में सारी चीज़ें रखनी होती हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कहीं फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाए तो। आई थिंक सो, बट है नहीं। चले खैर, प्रोटोटाइप में शायद बताया हुआ वो नहीं है, प्रोटोटाइप डिज़ाइन। ओके, सो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा फिर और बढ़ा दूंगा बिकॉज मुझे टेक्स्ट जो है वहाँ पर देखे थे तो 2 3 4 5 लाइंस में आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास अभी तक 4 लाइंस में ही काम कर रहा है। तो मुझे जो है अब इसमें ये वाला मेरा पहला बॉक्स आ गया, ठीक है। अब ये था हमारा मेन कॉलम, ये थी हमारी मेन रो, पहला कॉलम, पहले कॉलम के अंदर पहला बॉक्स। इस बॉक्स का भी एक पेरेंट बॉक्स बनाना है मुझे जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी ये इसके अंदर आ गया तो इसको उठा के बाहर निकाल लेंगे और असल में ये नीचे वाला जो बॉक्स है इस वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा और इसको जो है हम फुल विड्थ कर देंगे और मार्जिन पैडिंग जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म करके इसको फिलहाल ब्लैंक कर देंगे, बाकी बाद में करते हैं, बताता हूँ क्या होना है इसमें। ओके, ये मैंने कर दिया। अब असल में हमारे पास तो ये है ना एक चीज़, इसको आके आप पैडिंग दे दें। पैडिंग में इसको कितनी दूंगा अगर आप देखें तो 33 बॉटम साइड से है, लेफ़्ट साइड से 40 है और राइट साइड से 100 है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई। तो बॉटम साइड से 30 थी, पहले मैं इसको 30 देता हूँ। लेफ़्ट साइड से जो है 40 थी, 40 कर दिया। अब ये जो मेन हमने, ये तो कॉलम था ना, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम। अपनी आसानी के लिए इनके ऊपर नाम भी लिख सकते हैं आप। ये रो है, ठीक है, और ये कॉल है, ठीक है, और ये वो बॉक्स है जिसको आप बनाने लगे हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी आसानी के लिए ये चीज़ें लिख लिया करें तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो इतने कंटेनर हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है बंदा।
सो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको पहले बैकग्राउंड में एक इमेज लगा के आते हैं जो हमने अपलोड की थी अभी, ये वाली। सो इसको मैंने यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में इमेज लगा दी। सेक्शन का बैकग्राउंड देखें तो प्योर वाइट है, ये ग्रे है, सो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये अभी इमेज लगा के हमें दे देगा। इमेज के स्टाइलिंग में जाएंगे और यहाँ पे आके कर देंगे आप सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर करने के बाद इसको आप कर देंगे यहाँ पे नो रिपीट, नो रिपीट, और यहाँ पे कर देंगे आप कवर। कवर करेंगे तो इशू है, इसको करना है आपने कंटेन, ठीक है। कंटेन करने से होगा क्या बताता हूँ। कंटेन करने से ये होगा कि अगर आप इस कॉलम की इस वाले की विड्थ देखें तो 343 पिक्सल है टोटल, ठीक है। तो मैं इस वाले कॉलम को नहीं, मैं इस वाले को दे रहा हूँ, यहाँ पे आके विड्थ दे देता हूँ और फुल विड्थ करके इसको पिक्सल में दे देता हूँ 343 पिक्सल, ठीक है। तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब ये एडजस्ट करेगा नहीं, प्रॉब्लम क्या है इसका, बिकॉज कॉलम छोटा है हमारे पास। कॉलम को बढ़ा के देख लेते हैं। फिलहाल मैं कॉलम को बढ़ा रहा हूँ, बाद में ये सारी चीज़ें एडजस्ट करवाऊंगा, मैं सेट करवाऊंगा सारी, ओके। उसके बाद अब ये मैंने यहाँ पे इसकी हाइट भी फिक्स करनी है, तो हाइट है हमारे पास 257 पिक्सल, हाइट है 257 पिक्सल, ये है, ओके। अब इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी पोजीशन चेंज करके देखें अगर काम बन जाता है तो। टॉप साइड पे नहीं, बॉटम साइड पे चाहिए मुझे, बॉटम, नाउ लुक्स गुड, ठीक है। बॉटम और लेफ्ट साइड से मैंने किया है, तो ये यहाँ तक तो एडजस्ट हो गया है जितना हमें चाहिए था। अब राइट साइड से जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो राइट साइड से प्रॉब्लम क्यों कर रहा है, इस वाले को जो है आके हमने सेटिंग करनी है कुछ इस तरीके से। ये जो है इसको हमने दो तरफ से पैडिंग दी थी, तो राइट साइड से तो रहती है अभी, राइट साइड से वैसे 100 थी, सॉरी ये टॉप से हो गई है, राइट साइड से वैसे 100 थी, हम थोड़ी बहुत दे के चेक कर लेते हैं, ज़्यादा हो गई है तो फिर कम कर देते हैं इसको। तो उस हिसाब से कम करते जाना जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। आई थिंक सो वैसे यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। देखें ये इज़ पे द पे वेयर और एंड पे ब्रेक हो रहा है, इज़ द वेयर एंड पे ब्रेक हो रहा है, तो सेम एज वही चीज़ हमें यहाँ पे बनी हुई मिल गई जो हमें चाहिए थी, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला आइकन जो है ये वाला भी लगाना है। ये वाला आइकन कहाँ से लगेगा, इसी कॉलम के बैकग्राउंड में, जहाँ पे ये इमेज लगाई है हमने, इसी के ही बैकग्राउंड में लगाएंगे। कहाँ पे, बैकग्राउंड ओवरले में। ओवरले में आके क्लासिक सेलेक्ट करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आप आके देखेंगे ये वाला एरो था, इसको उठा के, अब ये देखें कितने ही सारे आ गए एरो, इतने सारे हमें चाहिए नहीं। इसकी ओपेसिटी आप प्लीज़ 100 कर देंगे ताकि वाजे नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पर हमें चाहिए है सेंटर, सेंटर तो बिल्कुल नहीं चाहिए, इसकी पोजीशन हम अपनी मर्ज़ी से सेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका रिपीट ख़त्म करके आते हैं। ये रिपीट ख़त्म किया, देखेंगे कहीं ना कहीं कोने में लगा हुआ होगा। कवर नहीं करना, कंटेन करेंगे तो फैल जाएगा, कवर करेंगे तो उससे भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो इसको ऑटो रखना है। ऑटो का मतलब ये है कि जो इसका साइज़ है वही रहेगा, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं यहाँ पर पोजीशन हम कर देंगे कस्टम, एक्स भी और वाई भी, ठीक है। तो मैं एक्स इसको कर रहा हूँ, जितनी विड्थ थी उससे थोड़ा सा बढ़ा के आगे कर देंगे तो सेट हो जाएगा। देखते हैं क्या है, इसके बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से 325 पे ठीक आ रहा है। और वाई पोजीशन जो है इसको थोड़ा सा अगर मैं और नीचे लेके आऊँ तो जस्ट लाइक दैट, नाउ लुक्स गुड, ओके। सो अब ये सेट हो गया यहाँ पे। अब इस कॉलम को अगर मैं बैकग्राउंड दे लूँ पहले, बल्कि नहीं रहने दें, इसकी विड्थ वगैरह सेट करके देखें तो ये कहाँ पे आके विड्थ सेट हो रही है। असल में आप देखें तो 24 पे थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो 25 पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो मैं अभी 25 पे कर दूंगा इसको फिलहाल, ठीक है, ओके किया इसको। अब क्या काम करना मुझे, अब बस इस कॉलम को, ये जो हमने कॉल बनाया था, इस कॉलम को डुप्लीकेट करना है, जस्ट लाइक दैट। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये हमारे पास हो गए 4। ये हमारे पास हो गया सेक्शन कंप्लीट। सो अब हमने क्या करना है, इसमें इनके आइकन और ये डाटा शाटा जो भी होगा ये आप प्लीज़ खुद से चेंज कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को। हाँ, एक और मिस्टेक यहाँ पे जो मुझे बड़ी लग रही है वो ये है कि यहाँ पे देखें इनके दरमियान का फासला जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है। तो हमें फासला भी देना चाहिए। आप फासला देंगे तो डेफिनेटली गड़बड़ होनी है, ये देखें,
क्योंकि फासला दिया है तो डेफिनेटली जो है गड़बड़ होनी थी। अब सबको जो है फासला दे के सेट करना पड़ेगा, वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके जो सेटिंग होगी। सो बेटर है आप ज़्यादा नहीं दें, तो मेरे ख्याल से कोई 10 या 20 पिक्सल देते हैं पहले इस बॉक्स को सेट करके, फिर हम बाकी भी सेटिंग कर लेंगे। ओके, सो अब देखा जाए तो क्या सीन है यहाँ पे, या तो फिर मुझे इस बॉक्स की विड्थ और बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास जो है वो साइज सेट बैठने वाला नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होगा। या फिर इसकी पैडिंग शैडिंग एडजस्ट करके देखते हैं, पैडिंग लेफ़्ट से बढ़ा के देखते हैं तो अम, नहीं, बढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। बॉटम साइड से बढ़ा के देखेंगे, नहीं बॉटम साइड से नहीं बढ़ानी, बॉटम साइड से वैसे कम हो सकती है। हाँ, ओके, कम करते हैं यहाँ पर। ओके, इसको अगर टॉप से कुछ दिया जाए, नहीं तो कोई इशू नहीं है। माइनस में अगर दिया जाए तो माइनस में पैडिंग होती नहीं है, तो ये ज़ीरो रहेगा। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करके देखते हैं, बिकॉज हमने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया था, तो ये कम करते हैं। अब देखिए अब फासला भी बरकरार हुआ है और फ़ॉन्ट साइज़ कम हुआ है। तो अब आके हमने इसकी जो पैडिंग्स थी बढ़ाई थी या कम की थी, उनको हम एडजस्ट करते हैं वापसी। ये 30 थी, अब बॉटम साइड से मुझे करना है 15। आई थिंक सो, लुक्स गुड, यस। और राइट साइड से ये मुझे कर देना है वापसी 92 या 95 तक। आई थिंक सो 100 ही ठीक है, 100 कर दिया। अब देखें ये बिल्कुल परफेक्ट वही चीज़ होगी जो हमें चाहिए थी। अब ये वाला इसका ओवरले वाला सेटिंग करना है, तो बैकग्राउंड ओवरले में आके वाई पोजीशन जो है इसको वापसी ऊपर लेके जाएंगे ताकि ये यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाए। नाउ लुक्स गुड, अब ये ठीक है। ओके, अब इस कॉलम को क्लोज कर देते हैं, बिकॉज ये कॉलम हमारा ओके हो गया है। इसको आके इन सबको जो है आके डिलीट कर देना है। अब इसको पहले टैबलेट पे और मोबाइल पे भी चेक कर लो। तो टैबलेट पे तो ठीक है, टैबलेट पे अगर देखें तो वो एरो वाला बैकग्राउंड मसला कर गया थोड़ा सा। तो इधर आते हैं यहाँ पे और टैबलेट को यहाँ पे आके चेंज कर देते हैं। वही हिसाब किताब करना पड़ेगा सेम एज जैसे हमने उसके लिए पहले किया था, 325 पे रखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से 125 था या 135 था, तो 153 था शायद। ओके, 150 पे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इशू यहाँ पे आने वाला है ये कि देखें हमने तो इसकी विड्थ तो फिक्स की हुई है, इसको हमने कितनी दी है 48, तो यहाँ पे दो हाँ बस बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। मोबाइल पे 100% पे जाएगा, तो मोबाइल पे जो है विड्थ चेंज हो जाती है हर चीज़ की। तो हमने इनकी विड्थ जो है फिक्स की हुई थी कितनी, यहाँ पे विड्थ 100% कब से हुई है, 343 पिक्सल था, 343 पिक्सल। और मोबाइल पे भी इसको 343 पिक्सल पे ही जाना चाहिए। अब 343 पिक्सल पे जाएगा, देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गई, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो मोबाइल की स्क्रीन पे आपने इसको कर देना है कम से कम 300 का, 300 पे करके सारी सेटिंग उसी के हिसाब से ही करनी है बस। ओके, ये 300 हो गया है। अब इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। सो पैडिंग में आ जाएंगे, पैडिंग सबसे पहले 00 कर देंगे, उसके बाद फिर हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि कौन सी कहाँ पे एडजस्ट होनी है। सो लेफ़्ट साइड पे मुझे देना है कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 20, 30 था पहले, 20 कर दिया। बॉटम साइड से 15 दे दूंगा, किधर गया, 15 आ गया। ओके, आइकन बॉक्स में आएंगे, आइकन बॉक्स में आके स्टाइल में आके इसके आइकन को वापसी लेके जाएंगे वहीं पे जहाँ से आया ये। और इसको जो है सेट करने के लिए आप आएंगे यहाँ पर, और हेडिंग में आने के बाद फॉन्ट साइज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो है इसका ये चेंज कर देंगे यहाँ से ताकि ये सेंटर में आ जाए। ओके, यहाँ पे आ गया, गुड। अब हमें क्या करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी पैडिंग्स के साथ एडजस्टमेंट करनी है और ये सारा काम हमारा हो जाना है। ओके, राइट साइड से मुझे चाहिए है कम से कम 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं इसकी पैडिंग कम करता जाता हूँ। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये वही चीज़ बन गई है जो डेस्कटॉप पे थी। सॉरी, थोड़ा सा मैं पैडिंग को बढ़ा रहा हूँ, पैडिंग कर देता हूँ मैं 65। ओके, अब 65 करने पे ये तो ठीक हो गया। अब इसको ये देखें तो यहाँ पे थोड़ा सी ऊपर जाना है, और ऊपर ले जाने के लिए मुझे या तो पैडिंग टॉप देनी पड़ेगी, नहीं पैडिंग टॉप पे बिल्कुल नहीं चलेगा काम, ज़ीरो करते हैं वापसी। पैडिंग बॉटम बढ़ाएंगे,
पैडिंग बॉटम बढ़ाने से ये अच्छा समझ आ गया मुझे। 15 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और ये जो आइकन बॉक्स के बॉटम साइड पे हमने गैप लिया था, इसको जो है ख़त्म कर देंगे। लेफ़्ट साइड से 40 बरकरार रखना है, ठीक है। बॉटम साइड से जो था वो ख़त्म करके इसको अगर टॉप साइड से बढ़ाऊँ तो बढ़ेगा। टॉप साइड से थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आऊँगा, जहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 25 या 30 पे मेरे ख्याल से, ये देखें वो बैकग्राउंड भी साथ ही चलना शुरू हो गया। जहाँ पे चलना शुरू हो वहाँ पे छोड़ देना। 20 पे ठीक हो गया ये। ओके, अब क्या करूँगा, इस वाले में आके इसके ओवरले में आना है, और ओवरले में आके इसका साइज़ देखे फिर से 00 पे आ गया। 300 था तो मेरे ख्याल से 290 पे आके फिट हो जाएगा ये, या 190 पे। 230, 40, 250, 260, 270, 270 पे, ठीक है, 280 पे। और ये जाता है मेरे ख्याल से 200 पे, नहीं 200 से कम आएगा तो 150, 160, 165 या 163। नाउ लुक्स गुड। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पे ये सेक्शन हो गया डन। अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे क्लोन। एक फिर से डुप्लीकेट, 2, 3 हो गए टोटल, और ये चौथा आ गया, 4 हो गए क्लोन। अब इसको एक बार जो है ये डेस्कटॉप व्यू तो बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है। इसको सेव किया तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है। इसको देख लेते हैं यहाँ पे टैबलेट पे, देखते हैं क्या बनता है ये। टैबलेट पे भी बिल्कुल परफेक्ट और फुली रिस्पॉन्सिव और मज़े का लग रहा है। मोबाइल पे भी मज़े का लग रहा है। ये लें जी, आपका डिज़ाइन हो गया ये सेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इसका व्यू यहाँ पे क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी पब्लिश नहीं किया तो वो एक ही आ रहा है, एक आ रहा है तो सही आ रहा है, तो बाकी भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। ओके, सो हमारे पास जो है ये और प्रोसेस वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंट शो केस वाला सेक्शन। सो बहुत जल्दी बनने वाला है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी सेक्शन को, ये जो हमारे पास बना इस टाइम, क्योंकि मैं न्यू सेक्शन लूँगा, मुझे हर चीज़ जो है दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी, तो मैं इसी सेक्शन को जो है क्लोन कर लूँगा। यहाँ से क्लोज करने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं तो कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये पूरा सेक्शन कॉपी हो गया। ये जो यहाँ पे ड्रैग वाला हेयर वाला ना, इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वही वाला सेक्शन डुप्लीकेट करके आपको दे देगा। दोनों तरह के आपके पास जो भी करना हो इजीली आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो हेडिंग है रिसेंट शोकेस है। ये वाली हेडिंग नहीं चाहिए, डिलीट कर देंगे, सिर्फ ये वाली हेडिंग चाहिए हमें। और यहाँ पर जो स्पेस है वो मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मैं कर दूँगा इतनी सी, जस्ट लाइक दैट, जैसे उनकी सेम वैसे ही चाहिए हमें। ओके, उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, हमारे पास जो रो है, रो हमें चाहिए, ठीक है। कॉलम्स जो हैं ये फिलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, बिकॉज कॉलम मैं न्यू लूँगा। ओके, रो तो हमें चाहिए थी। ओके, अब क्या काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा फासला कम है तो मैं ये एक इमेज यहाँ से निकाल रहा हूँ, बाकी जो है बाद में सेटिंग करते रहिएगा। ये एक इमेज निकाल ली मैंने, और चलें एक ये भी निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ से ये वाला टेक्स्ट जो है इसकी इसको कॉपी कर लें, और यहाँ पे देखें H4 है, और क्या नाम है इसका, 30 है, ठीक है। और नीचे वाला क्या काम कर रहा है, नीचे वाला है 18, ठीक है, याद रखना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ प्लस में आके ये मैंने ले लिया यहाँ पर एक ग्रिड, सॉरी क्या नाम है इसका, कंटेनर, और इसको हमने कर देना 50, बिकॉज हमारे पास जो है 50-50 के 2 कॉलम बने हुए, 2 कॉलम्स हैं टोटल। यहाँ पे देखें तो गैप दरमियान में ज़्यादा है तो 50-50 का लग नहीं रहा, मैं इसको 48 कर रहा हूँ। इसको जो है कॉलम करके फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन आइटम स्टार्ट, रैप करके पैडिंग 0 नहीं करनी, बिकॉज ये कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने लेना है इमेज बॉक्स। जैसे आइकन बॉक्स होता है सेम ऐसे ही हमारे पास एक इमेज बॉक्स भी होता है। तो आइकन की जगह यहाँ पर इमेज लगाई जाती है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर लूँगा, जो दोनों मैंने डाउनलोड की थी। लास्ट कई लेक्चर में मैंने बताया था कि 300-400 से इमेज KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ज़्यादा है तो टीनी कर लीजिएगा आप लोग। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग थी, तो हेडिंग में वहाँ पे सिलेक्ट करके आया था जब मैंने कॉपी कर ली थी यहाँ पर, और यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ था जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। ये मैंने कंटेंट ऐड कर लिया, H4 था वहाँ पे, तो H4 कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इसको सेटिंग करनी है। इमेज कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे मर्जी चाहिए रख लें, मुझे सेंटर में चाहिए। टेक्स्ट लाइन लेफ्ट चाहिए, इमेज स्पेस
अब यहाँ पर मैं इमेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से नीचे ऑल्ट प्रेस किया तो 16 पिक्सल है हेडिंग का और इसका 10 पिक्सल है, ठीक है। तो इमेज स्पेस 15 पिक्सल सही लगा हुआ है, कंटेंट स्पेस जो है 10 करना है तो इसको 10 कर दूंगा, बल्कि ज़्यादा लग रहा है मुझे तो मैं इसको 0 या 5 करूँगा। इमेज का पूछ रहा है इमेज का साइज़ कितना रखना है, 100% करना है, ठीक है। खींच के 100% कर दिएगा। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस नहीं चाहिए, वैसे चाहिए था क्योंकि इमेज देखिए बॉर्डर रेडियस में हुई है, लेकिन हमें इमेज मिली ही ऐसी है तो हमें फिर बॉर्डर 0 करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट में आ जाते हैं। कंटेंट में आके कलर ब्लैक था और इसका फॉन्ट साइज जो था 30 था और यहाँ पर मेरे ख्याल से प्ले फेयर हमने यूज़ किया था तो हमें फॉन्ट फैमिली उनकी नहीं मिली थी, इसलिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ब्लॉक था ये। और उसके बाद ये वाला जो था पॉपिन था और 18 पे था शायद, बाकी कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर ये 30 पे था, 18 में था, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये 30 पे रखा है, ठीक है, तो ये 18 रखा है इसको, ओके। यहाँ पे अब ठीक हो गया, ये सेव है, बस इसका इतना सा काम करना है। ये हो गया सेटिंग यहाँ पे। अब इस वाले कंटेनर को, ये जो हमने कॉल लिया हुआ था, इसको डुप्लीकेट कर लो। ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, बिकॉज देखा जाए यहाँ पर एक बटन भी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना है और बटन हम ऊपर बना चुके थे, एक नहीं मेरे ख्याल से 2 जगह पे बना चुका था। हमें ब्लैक वाला चाहिए तो ब्लैक वाला, या अच्छा दोनों वाइट हैं तो चलें ब्लैक एंड वाइट हम फिर खुद ही कर लेंगे। तो आइकन वाइट में आइए, तो आइकन देखें तो हमारे पास वाइट है नहीं ब्लैक है, तो आइकन हमें वाइट वाला चाहिए। तो यहाँ से निकाल लें आप, क्लिक करेंगे, एसवीजी बना लें और एक्सपोर्ट कर लें, ओके। अब ये वाला बटन जो है राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप कर लेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे और इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इस कॉलम के अंदर हम काम कर रहे हैं ना, ये दिखाई इमेज बॉक्स इसी के अंदर पेस्ट कर लेंगे, बटन उठा के ले जाएंगे ऊपर, ओके। बटन का बैकग्राउंड जो था वो हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक, टेक्स्ट कर देंगे वाइट, आई थिंक सो कुछ इसी तरह से है, ओके। उसके बाद आइकन है तो आइकन हम चेंज कर देंगे, यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना है और कोशिश करनी है एक चीज़ एक ही बार अपलोड हुई नज़र आए। ये ना हो कि एक ही इमेज को आप 10 बार अपलोड कर दें, 10 बार वो इमेज लगी हुई हो तो आप हर बार जो है उस इमेज को अपलोड कर दें 10 बार, ऐसा नहीं करना। इमेज एक बार अपलोड हो गई, कहीं पे भी ज़रूरत है तो वही यूज़ कर लेनी है आपने, ओके। यहाँ पे आ गया ये चीज़। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आइकन का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लास्ट टाइम भी शायद हम ये चेंज करना चाह रहे थे तो नहीं हुआ था। चलें ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखिए बटन जो है मेरा लेफ्ट लाइन है तो मुझे राइट लाइन चाहिए। यहाँ पे आके राइट लाइन करेंगे बट नहीं होगा बिकॉज कॉलम्स की सेटिंग ऐसी हुई है। तो यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, अब ये देखें राइट लाइन हो गया, ओके गुड। अब इस बटन में और इसमें टोटल कितना गैप आ रहा है, 51 का गैप ये आ रहा है। और यहाँ से अगर आप देखें ये वाला नीचे वाला सिलेक्ट होगा, लेकिन ये यहाँ से ऊपर से भी इसकी है जो काफ़ी वो फासला आ रहा है वहाँ पे। तो इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूंगा 100, ज़्यादा हो गया तो मुझे आई थिंक सो 60 करना चाहिए। ओ 60 600 नहीं 60, और बॉटम साइड से वैसे 50 था तो जस्ट लाइक दैट इसकी इमेज चेंज कर दोगे आप। इमेज हमने दोनों अपलोड कर ली थी इसीलिए कि टाइम बच जाए, ओके। ये मैंने कर लिया सेव। इसको एक बार टैबलेट पे चेक कर लें, टैबलेट पे कैसा लग रहा है। नाउ लुक्स गुड, बस ठीक है। अब टैबलेट पे ये वाला बटन मसला करेगा, बाकी सब ठीक है। तो हमें ये वाला बटन क्लिक करना है, इस बटन को, ठीक है। इस वाले बटन को सिलेक्ट करना है, एडवांस में आना है, एडवांस में आके रिस्पॉन्सिव में आना है। हमें ये टैबलेट पे, सॉरी मोबाइल पे जस्ट नहीं चाहिए, मोबाइल पे इसको हाइड करवा देना, बाकी सब ठीक है। वापसी आ जाते हैं और क्या करेंगे, जस्ट लाइक दैट हमने क्या करना है, कितने हमारे पास शोकेस हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को, ये जो 2 कॉलम थे इन दोनों कॉलम्स को डुप्लीकेट कर लेंगे, ओके। अब इशू ये हो गया कि दोनों को डुप्लीकेट करने पे ये सेटिंग हुई नहीं सही से। ये यहाँ पे आया है, ये दूसरा वाला यहाँ पे आ गया, तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, गया नहीं है। रो में आते हैं, रो में आके देखते हैं क्या करता है ये।
स्पेस बिटवीन है, अपर साइड पे मैंने किया हुआ है सेट बट हुआ नहीं है शायद, ये देखिए मैंने कोशिश की है बट हुआ नहीं है, तो स्पेस बिटवीन रखा है। ओके चलें, अब देखें तो ये इसके इक्वल आ रहा है कहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, ये वाला कॉलम पहला, ये दूसरा, ये तो सेट हो गया, ठीक है। तीसरे वाले में आके यहाँ पे आके इसको मार्जिन टॉप जो है -50 या 60 कर देना है, 80 कर देते हैं, नहीं तो 100 कर दें, -100 किया, यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और इसका वैसे भी सॉरी ये हो जाना था सेट, नहीं हुआ, चलो ठीक है। अब इनके दरमियान का फासला और इसके दरमियान का फासला सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो फासला ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये चौथे वाले कॉलम को मार्जिन टॉप जो है ज़्यादा नहीं तो 40-50 दे लें, ये ऑलमोस्ट सेम हो गया, ठीक है। अब ये मोबाइल और टैबलेट पे मसला करेंगे तो वहाँ पे सेट करना है। हम टैबलेट पे तो ऑलमोस्ट ठीक है, मोबाइल पे मसला करेगा। तो मोबाइल पे ये देखें, इसका टेक्स्ट इसलिए क्या, देखें ये पहला परफेक्ट आ रहा है, ठीक है, दूसरा भी परफेक्ट आ रहा है, तीसरे वाले का मार्जिन टॉप माइनस लगाया था, इसको ख़त्म करेंगे, ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, ठीक है। और चौथे वाले का मार्जिन टॉप दिया था, इसको भी ख़त्म करेंगे, ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर सेट हो जाएगा, इसको पब्लिश कर दें। तो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। हमने 2 सेक्शन जो है कवर किए हैं, इसमें एक रिसेंट शो केस वाला था और एक प्रोसेस वाला था, बाकी ऊपर वाले सेक्शंस जो है पिछले लेक्चर्स में करवा चुका हूँ मैं। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 17 है या 16 है या 15 इनमें हुए हुए हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम ये कवर और हमारा कंप्लीट जो है लेआउट कंप्लीट हो जाएगा। ये इसमें से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको फुल व्यू जो है वो दिखा देता हूँ। ओके सो ये यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस आ गया है और ये हमारे पास शोकेस शो हो रहे हैं। सो नाउ लुक्स गुड, थैंक यू सो मच।